बेटा जी, जैसा कि आज की क्लास में हम आपकी की बुक की 21 चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड ई एक्सरसाइज में काफी ज्यादा क्वेश्चन डाउट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट्स जो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं ना, पहले आप देख लीजिए जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। टाइम बचा रहा तो ये भी क्वेश्चन हमारे 3, 4, 5, 6 का सेकंड पार्ट, 10th का फोर्थ पार्ट और 5th पार्ट ये हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो समझ आए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर कोई डाउट नहीं कवर हो रहा है इसमें, तो आप मेरे इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए चाहे कॉल करिए 9891390139। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में आपको दिख रहा होगा, मेरे को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन प्लस 1 साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस से 1 माइनस कॉस ए या 1 प्लस साइन ए ऐसा कुछ आ जाए 1 के साथ, तो आप ज्यादा सोचे बिना सिंपल रेशलाइज कर दो। सर तो एक ही होगा, हाँ एक ही कर लो भी, क्यों ज्यादा सोच रहे हो, एक करो तो पहले स्टार्ट। नहीं समझे? या फिर अगर आपको लगता है नहीं मैं एलसीएम लेके करना चाहता हूं तो भी कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो। चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, बात एक ही है एट द एंड। क्लियर है? करो स्टार्ट। या फिर देसी तरीका तो मुझे सबसे बेस्ट यही लग रहा है जो मैं भी बता रहा हूं कि आपने एक को तो रेशनलाइज कर दिया। इससे क्या होगा, रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होगा आपका कि 1 प्लस कॉस ए, और जब नीचे 1 प्लस कॉस ए से इंटू होगी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? बोलो हाँ। ये डायरेक्ट लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे इंटू, फिर 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस के साइन ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, जिसमें एक स्क्वायर कट जाएगा। तो अगर आप एलसीएम देखेंगे तो साइन ए एलसीएम आया बस सिंपल 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। क्वेश्चन में कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 2 अपॉन साइन ए। एट द एंड आंसर क्या आया? 2 कॉस ए के। क्लियर? बोलो हाँ। आया सबको समझ? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में एलएचएस लेके चला। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, कॉट है और टैन है, तो ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन टैन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो आप बिना सोचे समझे क्या करोगे? तो मैंने भी वही करा, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है? प्लस यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है? ऐसे नहीं कटता ये ना, एकदम से ऊपर जाएगा, पहले एलसीएम होगा। यहीं पे अब आपको थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में, पर आपको प्रोसेस पूरा दिखाना पड़ेगा टीचर को। क्लियर है? ये वाला स्टेप समझ आ रहा है क्या करा है? यहाँ मैंने एलसीएम लिया, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, बीच वाला बीच वाले में, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर है? बोलो हाँ। प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए। अभी कर लेंगे, पहले क्लियर है? मैं एलसीएम ही ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो माइनस अपना डिवाइड में करके कर दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर आपने नोटिस किया हो तो अब मैं एलसीएम लूंगा तसल्ली से। इनटू में दोनों को लिखा, एक तो साइन ए भी लिखूंगा नीचे, कॉस ए भी लिखूंगा, और अब आपकी इच्छा अनुसार है कॉस ए माइनस साइन ए लिखो या साइन ए माइनस कॉस ए। अगर मैंने कॉस ए माइनस साइन ए लिखा तो यानी इसका मान तो पूरा ही चुका, इससे इसको जब डिवाइड करो तो सिर्फ कॉस ए बचेगा। वो कॉस ए उड़ता हुआ कहां जाएगा? कॉस स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब ए। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि जब इससे इसको डिवाइड करते हो ये साइन ए माइनस कोस ए, कॉस ए माइनस साइन ए है,
तो एक माइनस तो वो आया, और कॉस ए डिवाइड में चला गया, तो यानी साइन ए बचा, तो साइन ए किसके साथ जाएगा इनटू में, साइन स्क्वायर ए के साथ, तो ये हो गया साइन क्यूब ए। बस ये वाला स्टेप पहले मेन है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत जल्दी रहेगा। पहले आराम से समझिए, मैंने कुछ नया नहीं करा, साइन कोस में तोड़ा, आराम से एलसीएम लिया, क्वेश्चन में नीचे बचे हुए पार्ट को तसल्ली से लिखना है। एलसीएम में जब ये सारा लूंगा तो ये कॉस इधर जाएगा और ये साइन इधर जाएगा, पर ये कह रहा है मैं इसके सेम नहीं हूं, तो कोई बात नहीं, हमने कहा माइनस के साथ चले जाएगा, ये वाली चीज माइनस के साथ चली गई, क्योंकि इससे डिवाइड जब किया मैंने तो -1 बचा। एलसीएम का मतलब क्या है कि नीचे की भरपाई पूरी होनी चाहिए, तो भरपाई पूरी है पर डिवाइड करके जो बचता है वो तो इंटू में रहेगा ना। तो जब मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो कॉसे से कॉसे कट गया और यहाँ पे -1 बच गया, तो माइनस साइन ए की इंटू हुई। क्लियर। अब दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला याद नहीं रहता कई बच्चों को, क्योंकि अब यहाँ फॉर्मूला लगना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और हमारे बीच मौजूद अक्षत सोनी ये कह रहा है कि मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा। बराबर में बैठे हुए यार, साथ दे रहे हो ये तो आ रहा है भैया, तो उससे कहना वो क्यों बोल रहा है बराबर में, बाद में पूछेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए, डन, बोलो हाँ, क्लियर। अरे एक छोटी सी चीज वो जा रही थी, मतलब कुछ कीड़ा था मैंने मार दिया। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए, नहीं आया समझिए। और यहाँ पे साइन ए कॉस ए पहले से था, कॉस ए माइनस साइन ए दिख रहा है, और ये मैंने कट कर दिया। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, और हमें जान के नहीं करना बंद। क्या बोला मैंने, क्योंकि मैंने आंसर को चीटिंग करा, आंसर में मैंने ये पाया कि मुझे जो है टेन और कोट चाहिए, तो इसलिए साइन ए कॉस ए तीनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो यहां से जब एक कॉस कटा तो कॉस अपॉन साइन, और ये 1 आया, आया समझ, ओए सेम आया। जो नीचे का डिनोमिनेटर था कॉस ए माइनस साइन ए वो तो कट गया, पहले फॉर्मूला खोला ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो कट गया, वही वाला ना। साइन माइनस का क्यों आ गया, इधर देख तो, ये तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोल। इस प्लस की जगह माइनस कर दिया, पता है क्यों, इधर से माइनस कॉमन निकाल देना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन हो जाएगा ना, और ऊपर साइन स्क्वायर है ही। अब डन है। अब जो दोनों में सेम है वो तो ये वाला है, ये तो जाएगा नहीं इनटू में, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इधर जाएगा और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इधर जाएगा। अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, घर पे जरूर करियो, घर पे आके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर, इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको बताया था, फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो नॉट अ बिग डील, आराम से समझिएगा। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आंसर से हेल्प लीजिए, आंसर में जो डबल वाला हिस्सा हो उससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि उसको छेड़ना मत, बचा हुआ अपना पाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में अच्छी बात है ये साइन कॉस में ऑलरेडी है, हाँ भैया, तेरे को समझ आ गया ना वो, तो तू उससे करना चाहेगा तो कर लियो ना, तो बस। तो फिर ध्यान दीजिएगा, तो डिनोमिनेटर के 1 माइनस साइन ए को मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे चाहिए, बाकी जो भी माल है वो सारा इंटू करूंगा तसल्ली से। साइन ए की 1 से साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस के 1 माइनस साइन ए,
ये क्लियर है, बोलो हाँ। अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस के 1 माइनस साइन ए। सुनो, साइन ए से साइन ए कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 कौन सा वाला है, ये वाला 1 इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? सही बात है, क्यों होगी, एक बार होके तो देखिए। क्लियर है, बोलो हाँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सबको क्लियर है? क्वेश्चन अपने आप चलता चले जाएगा, आपको तो बस इंटू इंटू करनी है। नहीं आया समझ, याद रखोगे इसलिए कटे हैं। कॉस ए कॉमन निकाला तो मैंने ये पाया कॉस ए -1 प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए -1 1 माइनस साइन ए। ये नहीं कटेगा, ये कट गया पूरा पूरा, और जो हमें आंसर चाहिए था वो हमें मिल चुका है, कॉस ए अपॉन जो हमें चाहिए था। क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर है? कोई इस टाइप जो आपको लग रहा है दिक्कत दे रहा है? चलिए, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। LHS लेके चले ऑफ कोर्स। अब मैं जान के LHS से ही मैंने हेल्प ले ली। क्या हेल्प ले ली बताओ ना? अरे बताओ बेटा कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए चाहिए, इसलिए कई बच्चे गलती कर बैठते हैं और टीचर नंबर काट लेते हैं, नहीं बात। अब ध्यान रखोगे, ए है तो ए ही लिखना है, एक्स है तो एक्स लिखना है, थीटा है तो थीटा लिखना है, ठीक है बच्चों? सुनो, क्वेश्चन से मैंने ये हेल्प ली कि मुझे जान के नीचे 1 माइनस साइन ए ही चाहिए, तो 1 माइनस साइन ए कब बाहर आएगा, जब इसका होल स्क्वायर रहेगा। तो मैंने खुद जान के 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे इंटू कर दी, रेशलाइज नहीं कराया ऊपर से पर, ऊपर वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी कोई रूट से बाहर नहीं कर रहा है, एक साथ कर दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या है एट द एंड, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अरे ये तो सेम आया है, आगे समझ? आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, LHS ही लेके चले ऑफ कोर्स, RHS तो बहुत छोटा सा है। तो 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉसेक ए सेक ए माइनस टेन ए। क्लियर? ज्यादा टेंशन लो मत, सीधा ब्रेक कर दो, ऐसा आपको लग रहा होगा, पर मैं इस क्वेश्चन को बहुत छोटा कर सकता हूं, कहो तो कर दूं, बोलो कर दूं? नहीं, ध्यान से देखिएगा, आप सब अपने इसलिए करके दिखा रहा हूं, कमेंट तो नहीं करोगे। 1 को वी नो दैट 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, पता है ये बात? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए होता है। तो मैं क्या इस वाले 1 को सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिख दूं 1 की जगह? बोलो, अगर नहीं लिखना है तो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो लिख दिया, पर कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, बोलो। अब वेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्लियर है? बोलो हाँ। प्लस सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए सेक ए माइनस टेन ए। अगर आप दोनों को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को, ये दोनों सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, पूरे में से कॉमन कॉमन ऐसे कट जाएगा, ऐसे नहीं काट सकते ना, बीच में 1 अड़ रहा था। तो पहले मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचा ब्रैकेट में, सेक ए प्लस टेन ए बचा, प्लस सेक ए माइनस टेन ए बचा। ये समझ आ रहा है?
ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये दोनों में से कॉमन निकाला, एक बच गया, एक बच गया। डन। बोलो हाँ। कोई बात नहीं, ये कट गया, ये कट गया, तो क्वेश्चन में क्या आया, 2 sec a अपॉन cos sec a। जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cos sec में अटक जाए तो तोड़ दिया। तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला गया, सबसे ऊपर, और बीच वाला बीच वाले में, तो 2 sin a अपॉन cos a। ये तो सेम आंसर आया है। आया समझ? प्रैक्टिस करके रखिएगा, टेस्ट में बात करते हैं बाकी। ठीक है, वीडियो आपको सपोर्ट करेगी अगर कहीं पे कंफ्यूजन हुई है तो। LHS लेके चले, cot स्क्वायर ए, भैया कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं मानूंगा ही नहीं, मैं तो बस उसका जो भी रिएक्शन होगा साथ साथ दे दूंगा, बुरा मान के मुझे क्या करना है, नहीं समझे? बता दूंगा बाद में जब आपका जो रिजल्ट आएगा ना, एक तो उस पर जो आप अभी मेरा टेस्ट देंगे उस पर जो भी रिएक्शन और एक्शन होगा वो दोनों साथ साथ रहेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन, तो मैंने ज्यादा टेंशन ना लेते हुए क्या करा, इस क्वेश्चन में साइन कॉस में तोड़ दिया। तोड़ दूं? बोलो, या रेशलाइज करना है? बोलो। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन cos ए माइनस 1, 1 प्लस साइन ए, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए साइन ए माइनस 1, 1 प्लस 1 अपॉन cos ए। मैंने सभी पूरे क्वेश्चन दिख रहे थे, हर एक जगह पे tan cot sec cosec को sin cos में ब्रेक कर दिया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए, सही बात है ना। cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, अब जो यहाँ पे स्टेप लिखना ना उसे ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस cos ए जो एलसीएम लिया ना, वो cos ए ये रहा, और ये 1 प्लस साइन ए यही इसी के इंटू में जाएगा। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है जो मैंने अभी करा है। तुम्हारे लिए वो सबसे नीचे वाला है, वो सबसे नीचे वाला नहीं है बिल्कुल। हाँ डन, क्योंकि वो मेन था ना। नहीं आया समझ? वेट, साइन ए माइनस 1 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस के 1 अपॉन कॉस ए। बोलो हाँ, ये क्लियर है? कहो तो दिखा दो काट के, एक तो ये कट जाएगा, ठीक है, एक ये कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचा माल पहले उसे लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए बचा, प्लस अगर मैं इसे साइन ए माइनस 1 ऐसे रहने देता हूं तो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, कोई ऐसा स्टेप जो आपको दिक्कत दे रहा हो? डन है? ज्यादा सोचे बिना सबसे बेस्ट है एलसीएम ले लो, देखी जाएगी जो होगा। डन। तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो यानी कि इस कॉस ए के साथ क्या चले जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए पूरा पूरा इंटू में चला गया 1 माइनस कॉस ए के साथ। बोलो हाँ, प्लस साइन ए माइनस 1 साइन स्क्वायर ए के साथ क्या आ गया, डन। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, बोलो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूं, साइन स्क्वायर ए ये वाला है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं, बोलो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, माइनस उसका बाहर निकाल दिया, डन। साइन स्क्वायर ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अच्छा जीरो दिखाना था बे यार, चलो अब न्यूमरेटर में जीरो आ जाएगा पर क्वेश्चन बड़ा होगा। देखिए कॉस ए, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? हाँ बोलो। ये कट जाने चाहिए थे। कुछ गलती कर दी क्या? ये कॉसे पहले से था एक, तो जो कॉसे इसके कॉसे के साथ यहाँ पे था ना ये वाला, ये मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ये रहा, और ये पूरा पूरा कट गया, ऊपर दिख रहा है, बच्चों बोलो हाँ। ये पूरा पूरा कट गया तो ऊपर क्या गया जीरो, और जीरो से किसी भी चीज को जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है जीरो आता है, समझ आ गया, एट द एंड जीरो, खत्म। इसको छोटा करा जा सकता है, रेशनलाइज कर दो, ठीक है, वो मैं बाद में करके दिखाऊंगा, अभी और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। LHS देखिए, डन। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। कुछ दिख रहा है आपको? सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो ना, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, हैं? नहीं लिख सकते, तो a प्लस बी, a माइनस बी, जितनी भी अभी बातें कर रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट में गायब हुए तो, और टेस्ट नहीं दिया तो, तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने, जिसका नाम लेना था बिना लिए बता, समझ गए हैं वो। ये क्लियर है? ऊपर साइन स्क्वायर है, तो जान के नीचे जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर आ रहा है उसको मैं क्या लिख दूं यहां से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का क्या रहेगा होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं, और एक माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन में एक कट गया तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आंसर में क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर, तो ब्रैकेट में इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूं, तो जिसकी वजह से 1 माइनस 2 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए, आंसर क्या आ गया, आगे समझ क्लियर है? बोलो हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो प्लस वाला तो 1 हो गया। क्वेश्चन में जान के न्यूमरेटर के जैसा बनाने के लिए मैंने कॉस स्क्वायर को ब्रेक किया 1 माइनस साइन स्क्वायर में, ये रहा साइन स्क्वायर पहले से था, और ऊपर वाले होल स्क्वायर एक तो लेट हुआ, वो एक जो बचा उसको साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर तोड़ा। क्लियर है? बोलो हाँ। नेक्स्ट आते हैं, LHS लेके चलेंगे, सेक की पावर 4a 1 माइनस साइन की पावर 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लाना है, तो यानी सारा खेल यहीं पे निमट जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेक की पावर 4a एज इट इज, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दूं? क्यों? समझाने के लिए एक स्टेप और कर देता हूं। सेक की पावर 4 था एज इट इज, इसे 1 का स्क्वायर
साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर वही वाली बात की कंफ्यूज रहोगे वरना। समझ आ रहा है, बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं सेक स्क्वायर ए अपॉन, या आपको समझाने के लिए पहले 1/cos⁴ कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यहां तक कोई दिक्कत बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसको छेड़ो ही मत, 2 tan स्क्वायर ए को, वो बेचारा पड़े पड़े कट जाएगा। इसको जब काटूंगा तो क्या बचेगा ऊपर, स्क्वायर। तो 1 के नीचे कॉस स्क्वायर ए अलग लिया, फोर है ना, सेक का उल्टा कॉस, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस करें, और ये ना, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर ए के नीचे क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए, माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। एट द एंड मैंने ये पाया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचा, जो कि क्या होता है 1। ये दोनों जोड़ के माइनस tan स्क्वायर ए बचा, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी एट द एंड 1। समझ आ रहा है, बोलो हाँ, क्लियर है। ये दोनों जोड़ दिए ना, एक -2 एक +1 है, तो -1 बचा। नहीं समझा, समझ आ रहा है, बोलो हाँ, सबको क्लियर है। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cot थीटा। और एक मिनट, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नेचुरल बात है, LHS लेके चले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक तरह से शो दैट ही है, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया है। एक्स की वैल्यू क्या डाल दी, ए कॉस थीटा का बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या डाल दी, बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, बोलो हाँ। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, एक तो पहली बार जो बी बी थे वो तो घट गए, टेंशन खत्म। ये ऊपर जाके कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, आंसर क्या गया, क्लियर है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। आ रहा है बेटा समझ, बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। तो क्वेश्चन में शो करना है सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू पी, क्लियर है। तो RHS लेके चले, RHS में पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है, पी की वैल्यू क्या आ गई, सेक प्लस tan ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन ए। तो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, या एक काम करो साइन को उसमें तोड़ दो, सेक ए tan ए -1, क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर ए 2 सेक ए tan ए प्लस 1। क्लियर, बोलो हाँ, क्लियर है। छोटा सा आंसर था ना, तोड़ना ज्यादा बेस्ट था। चलिए अब देख लीजिए इसी को, जब ज्यादा कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे अब हम क्वेश्चन में, साइन कॉस में तोड़ देंगे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए चलो एक चीज करते हैं,
सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको और इसको मैंने मर्ज कर दिया है, तो ऊपर क्या बचा, टेन स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए टेन ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? टेन स्क्वायर ए प्लस वन क्या हो जाएगा, बोलो, सेक स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए टेन ए। क्लियर है, बोलो हाँ। ऊपर हो गया टू टेन स्क्वायर ए प्लस टू सेक ए टेन ए, टू सेक स्क्वायर ए टू टेन ए सेक ए, है ना। क्वेश्चन में टू टेन ए कॉमन, तो ऊपर क्या बच गया, टेन ए प्लस सेक ए, नीचे टू सेक ए कॉमन, तो सेक ए प्लस टेन ए, ये कट गया। क्वेश्चन में टू से टू कट गया। अब साइन कोस में तोड़ दूं, साइन ए अपॉन सेक ए को, आया समझ, बोलो हाँ। नहीं आया, पजल है, अब कैसे ही आप देखते हो आपके ऊपर है। तो कोई बात नहीं, तो अब कर ले। ये शो करना है तो आर एच एस लेके चला इसका, एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। और फिर वही वाली बात आती है, एम और एन की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, टेन ए अप इजिकल टू एन टेन बी, तो एम और ये क्या गिवन है, साइन ए इजिकल टू एम साइन बी। तो इधर एन की वैल्यू क्या आ गई, टेन बी, और एम की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए अपॉन, यहाँ पे रख दो ये वैल्यू, टेन एम की वैल्यू साइन ए, साइन ए अपॉन साइन बी का क्या हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में और भी कुछ चीजें गिवन है नहीं, ये क्लियर है। क्वेश्चन में दे रखा है भैया, मैंने तो अपनी तरफ से लिखा ही नहीं है। नहीं दिख रहा क्या आपको? सोचने को तो गधा घोड़ा भी सोच लो, तभी तो क्वेश्चन आते जा रहे हैं। क्लियर है, आया समझ। नेक्स्ट, अब इसमें पहले क्या करा, एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा, बी अपॉन अपॉन टेन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर भी ऊपर चला गया, हाँ ये क्लियर है, बोलो हाँ। साइन को उसमें तोड़ रहा हूँ मैं से, साइन स्क्वायर भी एक तो ये वाला है, इसको क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ये कट गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है, बोलो हाँ। कॉस स्क्वायर बी यहाँ पे, ये भी कट गया, तो ये इससे कट गया, जो सबसे नीचे कॉस स्क्वायर भी आया ना एलसीएम लेके, वो ऊपर चला गया डायरेक्ट। क्लियर, बोलो हाँ। ये टेन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी अपन कॉस स्क्वायर बी लिख दिया, वो सबसे ऊपर चला गया, देखे हैं। अरे वेट तो कर, आ तो रहा है, मेरा तो आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है।
मुझे सारा दिख रहा है। आंसर कॉस स्क्वायर ही चाहिए ना, यानी ये इससे कटना चाहिए है, ऐसे तो कटने से रहा है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम की वैल्यू डाल दी साइन ए अपॉन साइन बी, कॉस एन की वैल्यू डाल दी टेन ए अपॉन टेन बी। एलसीएम लिया, बहुत कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया, सिंपल सा लेके चला। चलो ठीक है, मैंने 10 10 में लेके चल दिया, जबकि यहाँ पे साइन कॉस तोड़ देना चाहिए था, कोई नहीं। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले में चला गया। फिर मैंने ये पाया क्वेश्चन में कि ये सेम रहने दो, टेन स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी अपन कॉस स्क्वायर भी तोड़ दिया, ये सेम रहने दो, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तोड़ दिया, साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी तोड़ दिया, कॉस स्क्वायर भी तोड़ ऑफकोर्स है। अब मैं इतने से पोर्शन को आपको अलग से दिखा देता हूं, इधर देखिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी तो सेम है ही, ऊपर कॉस स्क्वायर जो हमें चाहिए अब एट द एंड, यानी ये सारा कटना चाहिए। तो साइन की पावर स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी सेम, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बोलो हाँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, दिख भी रहा हो, गलत करूंगा तो आएगा ही नहीं आंसर, सही बात है। देखिए इधर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को छेड़ूंगा नहीं जान के, क्योंकि वो कटना चाहिए। कॉस स्क्वायर ए मुझे चाहिए, इसलिए इसको भी नहीं छेड़ूंगा। ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, बाहर वाले माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर है, बोलो हाँ। ये कट गया, तो इज इक्वल टू क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ऊपर चाहिए था कॉस स्क्वायर ए जो कि आ चुका है, ये से कट गया, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। कॉमन कुछ निकाला ही नहीं मैंने कॉमन कुछ निकाला ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं निकाला, एंगल अलग अलग था इसलिए कॉमन आ ही नहीं पा रहा था। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दी, जो पड़े पड़े कट गए, और जो चीज चाहिए थी वो अपना पा गए, वो भी कट गई। क्लियर है, टेंशन नीचे वाला ही दे रहा था, क्योंकि ऊपर वाला तो छोटा ही था पहले से। अब सारे को साइन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ऊपर साइन साइन है, तो नीचे जो कॉस कॉस आए, मैंने उन दोनों कॉस को ब्रेक कर दिया। क्लियर है, बोलो हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं, 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं बस। हाँ, पीछे वाला ये इधर चला गया ना साइन भी, ये इस दोनों के एलसीएम हुआ, इसकी से इंटू, इसकी से इंटू, इन दोनों की इंटू, जो सबसे नीचे लिखता वो ऊपर लिख दिया मैंने, ये रहा, ठीक है। वो कट ही चुका था तो वो काट के बाद लिखा है कॉस स्क्वायर भी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, टाइम लगेगा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में। नेक्स्ट आ जाओ, छोटे क्वेश्चन है ये तो, बहुत छोटे क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर ए 4 के साथ दे रखा है 3, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या रहेगी, 3/4, तो कॉस ए की वैल्यू क्या रहेगी, √3/2। अब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, 2 तरीके हैं इसके क्वेश्चन के, पर बेस्ट ऑप्शन यही है। कॉस ए, कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की नहीं होती, 30 डिग्री की होती है। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं जिसकी वजह से आंसर नहीं आता। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। क्लियर है, बोलो हाँ। अब इससे क्या हुआ, LHS अलग निकाल दिया, cos 3a, तो क्या आ गया, cos 3 इंटू 30 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। वैल्यू याद है आपको, भूल तो नहीं गए बचपन में पड़ी वैल्यू, उससे भी कर सकते हो, पर उसके लिए हमारे को फिर वही चीज cos 3 कैसे लाओगे, तो आपको एंगल निकालना ही पड़ेगा। cos क्यूब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू अभी क्या बताई गई, और √3/2। क्लियर है, बोलो हाँ। 4 3√3, क्यों, इनमें क्या दिक्कत है, अब करा तो दिए मैंने।
कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ गलती कर दिया, 3 यहाँ पे 3 भी है इंटू में, ठीक है। तो ये 3√3/2 और 3√3/2, ये भी 0 आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। LHS RHS के बराबर आ गया, क्लियर है, बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ LHS में। cos A 1 + cot A + sin A 1 + tan A, जो चाहिए वो अपने आप आएगा। जब आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ तो क्या करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, sin A एज इट इज क्या आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, cos A एज इट इज sin A + cos A sin A cos A, क्लियर है, प्लस sin A अपॉन cos A। ऊपर से अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो sin A + cos A कॉमन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी क्या बचेगा, cos A अपॉन sin A बचेगा, और यहाँ से sin A अपॉन cos A बचेगा, क्लियर है। sin A + cos A कॉमन निकाल दिया बेटा, ये वाला जो स्टेप है ना दोनों में, ये कॉमन निकाल दिया, तो ये वाला बच गया एक तो, और ये वाला बच गया, ठीक है। आप एलसीएम ले लो तब भी एक ही चीज आएगी, डोंट वरी। ये cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आ गया, sin A cos A, डन। तो sin A + cos A तो ऐसे रहने दो, ये क्या हो गया, ये क्लियर है, बोलो हाँ। और ये sin A cos A दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, क्या, sin A के नीचे sin A cos A अलग, और cos A के नीचे sin A cos A अलग। आंसर क्या आ गया, sec A + tan A, sec A + cos A के, खत्म, आया समझ। नेक्स्ट, अगले पे आ जाए, लास्ट, sin A - cos A 1 + tan A + cot A। LHS ही ले लिया, अब तो इसी से करें। sin A - cos A सेम रहने दो, जब भी कोई क्वेश्चन अटक जाए तो क्या करोगे, तोड़ दिया, sin A अपॉन cos A, cos A अपॉन sin A, ये क्लियर है बेटा, बोलो हाँ, बोलो। एलसीएम लिया sin A cos A का, तो क्या आएगा, sin A cos A sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A, जो कि क्या हो गया, 1, sin A के साथ sin A cos A + 1, sin A cos A सबके साथ है ये भी, क्लियर। ऊपर तो दिख रहा है sec A अपॉन cosec स्क्वायर A -1, यानी कि sec और cosec में आंसर चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, जो sin A है माइनस cos A है, इसमें मैं इधर देखिए, sin A cos A के नीचे sin A cos A कर दिया, और -1 के +1 के नीचे sin A cos A कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। sin A को क्या लिख सकता हूं, और इसको ये कट गया, 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, cosec A और sec A, 1 अपॉन cosec A प्लस cosec A sec A अपॉन cosec A -1 अपॉन sec A माइनस cosec A अभी बताता हूँ, cosec A sec A अपॉन sec A, 1 अपॉन cosec A प्लस sec A -1 अपॉन sec A माइनस
कॉसेक ए। क्लियर? आंसर में सेक ए चाहिए, तो सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए -1, टेन स्क्वायर ए, सेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए -1 माइनस के कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या करा है? समझ ही ना रहे हो क्या कह रहा हूँ, है ना? साइन, बस इसके जो डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए था वो दोनों के नीचे ले गया। मैंने जो अलग करा था ना वो अलग ना करके वो 1 लिख करके बस दोनों के नीचे अलग अलग लिखा। ठीक है? टेन स्क्वायर नीचे जाके कॉट स्क्वायर हो गया, इनटू में सेक ए, ऊपर जाके क्या हो गया कॉस ए, ये टेन स्क्वायर हो गया। यार कॉसेक और सेक चाहिए, एल एच एस आर एच एस दोनों लेके चलना पड़ेगा क्या? डन, इसको छोटा कर दूंगा। हैं? तेरे पे तो कुछ हुआ ही ना है। हाँ, ठीक है, आर एच एस लेके चलना सबसे बेस्ट है। छोटा सा है, क्यों खत्म करके कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या करा, एलसीएम ले लिया सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या हो गया सेक क्यूब ए माइनस कोसेक क्यूब ए, सेक ए माइनस कोसेक ए, फिर क्या आएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए कोसेक ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, हैं? सेक ए माइनस कोसेक ए सेम रहने दो भी, सेक स्क्वायर ए के नीचे सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए अलग हो गया। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए अलग कर दिया, डन। और प्लस के सेक ए कोसेक ए के नीचे सेक ए कोसेक ए अलग कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत छोटा हो चुका है, ध्यान से समझ आ जाएगा एक ही शॉट में। मैंने सिंपल क्या करा, पहले आरएचएस में एलसीएम लिया सिंपल, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्वेश्चन में फिर मैंने क्या पाया, सेक ए माइनस साइन, इसको तो साइन कॉस में तोड़ रहा हूँ, कॉस ए माइनस और ये 1 अपॉन साइन ए। क्लियर बोलो हाँ? इधर देखो ये कट गया, ये कट गया कॉसेक वाला, और ये पूरा पूरा कट गया। कॉसेक ऊपर जाके क्या हो गया, और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया स्क्वायर स्क्वायर नहीं 1 अपॉन सेक ए टेन ए बच गया, सेक ए कॉसेक ए, क्योंकि नीचे स्क्वायर था, ये पूरा नहीं कटा, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर कट गया, कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर कट गया। क्लियर है बोलो हाँ? नहीं आ रहा समझ? बोलो हाँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है बोलो? तो साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे साइन ए कॉस ए आ गया। क्लियर? ये क्या हो गया 1 प्लस ये कोसेक ऊपर जाके क्या रहेगा कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए ऐसे ही रहने दिया, 1 को साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए
साइन ए कॉस ए, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे साइन ए कॉस ए, तीनों के नीचे लिख दिया। ठीक है, और ये आंसर आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, एक कटा टेन ए, एक कटा कॉट ए, एक कटा वन। क्लियर है, सेम, हेंस प्रूव। ये सबके नीचे अलग अलग लिख दिया ना, किसके नीचे, सेकी माइनस इंटू में है ना, इंटू में तो किसी के भी एक के नीचे लिख दो, पूरा है ना ये, इंटू में है ये, इसके नीचे लिख सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो, मैंने इसके ना लिख के इधर के लिख दिया है, समझ गया। एक को ब्रैकेट अलग दिखा रहा है, इंटू में। जैसे 5/2 इंटू 3 है, तो चाहे तो 5/2 इंटू 3 बोल, या 5 इंटू 3/2 बोल, 2 तो एक ही के नीचे लिख सकता है ना किसी, तो वही करा है मैंने। नहीं आया समझ, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नमस्ते।